फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर किसी पर्सन के द्वारा किए गए काम से सामने वाले पर्सन यानी कि दूसरे पर्सन का कोई लॉस होता है, कोई हानि होती है, यहाँ तक कि अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो कब उसके द्वारा ऐसा किया गया काम अपराध नहीं माना जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब एक पर्सन के द्वारा किए गए कोई भी काम से सामने वाले पर्सन को लॉस हो जा रहा है, फिर भी उसको डिफेंस मिल रहा है। देखिए, ऐसी कंडीशन कब आती है? जब जिसकी वजह से लॉस हुआ है उसका कोई इंटेंशन ना हो सामने वाले को लॉस पहुंचाने का। दूसरा, उसको नॉलेज ना हो कि उसके ऐसे काम करने से सामने वाले को लॉस या फिर कोई भी हानि पहुंचेगी। तीसरा, जिसको लॉस पहुंचा है वो 18 साल से ऊपर का हो। और चौथा, जिसको लॉस पहुंचा है उसने पहले से अपनी कंसेंट दे रखी हो उस काम के लिए। तो देखिए, इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए दो पर्सन है, एक ए और एक बी। दोनों आपस में ये बात करते हैं कि चलो तलवारबाजी करते हैं, यानी कि फेंसिंग करते हैं अपने अम्यूजमेंट के लिए, यानी कि फॉर फन दे वॉन्ट टू डू फेंसिंग। अब तलवारबाजी करने के दौरान अगर किसी एक पर्सन के द्वारा सपोज करिए दूसरे पर्सन को कोई हानि पहुंचती है, तो ऐसा नहीं होगा जो दूसरा पर्सन है वो उस पर्सन पे कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी लगा दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी तलवारबाजी कर रहे हैं और ए की तलवार बी को लग जाती है, इसकी वजह से बी के चोट लग जाती है, यानी कि उसको हार्म हुआ, उसको हानि पहुंची। अब ऐसा नहीं है कि बाद में बी ए पर केस कर दे कि तुमने मुझे पे तलवार चलाई या मुझको ऐसे लॉस हुआ या मुझे कट लग गया, ऐसा करके कुछ भी बी ए पर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगा सकता। यहाँ पर जो पर्सन ए है उसको डिफेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो ये गेम खेलने जा रहे हैं, तब उस गेम में उन दोनों ने अपनी कंसेंट दे दी थी। भले ही इसमें कंसेंट जो थी वो एक्सप्रेस कंसेंट नहीं थी, इम्प्लाइड कंसेंट थी। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कंसेंट को कहते हैं सहमति, और सहमति दो तरीके की होती है, एक एक्सप्रेस और दूसरी इम्प्लाइड। तो इसको एक अलग टॉपिक में हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल शॉर्ट में देखें तो इसमें भले ही दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, कोई एक्सप्रेस अपनी कंसेंट नहीं दी थी, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें आप अपनी कंसेंट दे देते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई प्लेयर्स हॉकी खेलते हैं और उस हॉकी खेलने के दौरान में अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, तो जिसको चोट लगती है वो सामने वाले प्लेयर पे केस नहीं फाइल कर सकता। क्यों? क्योंकि जब वो गेम खेलते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तो वो इस बात की भी सहमति देते हैं कि अगर खेल खेलने के दौरान उनको कोई चोट लगती है तो वो उसके लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में ये कह दे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था इसमें चोट लग सकती है। इसी तरीके से जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा, ए और बी जो फेंसिंग कर रहे हैं, अगर बी के चोट लग जाती है तो बी ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तलवारबाजी करने में मुझे चोट लग जाएगी। तो चलिए एक बार इसे जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं। एक पर्सन के द्वारा किया गया कोई काम जिससे सामने वाले पर्सन को कोई हानि या कोई हार्म पहुंचता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। कब? पहला, जब उन दोनों की गुड इंटेंशन होगी, यानी कि जो इंटेंशन है दोनों की वो फेयर होनी चाहिए। किसी के भी मन में ये छलावा नहीं होना चाहिए कि वो गेम के बहाने दूसरे पर्सन को हानि पहुंचा दे। तो पहला पॉइंट हो गया गुड इंटेंशन। दूसरा हो गया नॉलेज। दोनों में से किसी को भी ये नॉलेज नहीं थी कि ऐसा करने से सामने वाले को इतनी हानि पहुंच जाएगी, इतनी चोट पहुंच जाएगी। तीसरा, एज अबव 18 ईयर्स, यानी कि वो दोनों की जो एज है वो अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। और चौथा, कंसेंट, यानी कि उसमें कंसेंट होना जरूरी है, वेदर इट इज एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।